टॉपिक आज का स्फेरिकल मिरर। ठीक है, शुरू करते हैं। स्फेरिकल मिरर। ठीक ठीक, देखो बाबू, देखिए सर, स्फेरिकल मिरर क्या होता है? ऐसा मिरर जो स्फेरिकल शेप का हो, मतलब ये हुआ कि ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो बाबू। ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो, कर्व हो, उसको कहते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर। ठीक है? नहीं, स्फेरिकल मिरर का मतलब हुआ, गुड, ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस पार्ट ऑफ द हॉलो स्फेयर कह सकते हो। नहीं, a mirror whose reflecting surface is a part of hollow sphere, hollow spherical glass और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व। कर्व भी चलेगा, या मान लो एक ऐसा ग्लास है जो स्फेयर गोला है, उसका छोटा सा हिस्सा से अगर हम लोग मिरर बनाएंगे, वो मिरर कैसा बनेगा? स्फेरिकल बनेगा। ठीक है? ठीक है, ठीक। जैसे देखो, मान लो हमारे पास एक गोला है ग्लास का, ठीक है, और होलो है। होलो मतलब हुलुलु नहीं रे, होलोलो नहीं, होलोलो बोल रहा है तुम लोग, होलो 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 हेलो, समझा? होलोलो बोल रहा है। ठीक है? ये मान लो एक ग्लास का पार्ट है। अब इसके मान लीजिए इसके एक हिस्से कर लिए गए, ठीक है, इसके टुकड़े कर दिए गए। मान लीजिए इसको हम लोगों ने इसके कुछ पीस को अलग कर लिया, ठीक है। जैसे मान लो इसे हमने यहां से काट दिया, जरूरी नहीं कि बीच से ही काटो, कहीं से भी काट सकते थोड़ा सा। इसको मान लो हमने यहां से कट कर दिया, ठीक है, तो इसके दो हिस्से बन गए। नहीं, अब चाहो तो आप इसके इस पार्ट को भी कर्व कर सकते हो। देखना जरा, एक ऐसा वाला पार्ट मान लो अलग से निकल गया हमारे पास, ठीक है, और एक ऐसा वाला पार्ट मान लो निकल गया इस तरफ। दिख रहा है सर? वेरी गुड। ठीक है, मान लो ऐसा पार्ट निकला हमारी तरफ। अब आप की इच्छा पे डिपेंड करती है कि आप इसे पेंट किधर कर रहे हो। अगर आप इसे, ठीक है, इसके आउटर सरफेस को सिल्वर्ड करोगे ना, तो इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग होगा, या अगर आप इसके इनर पार्ट को पेंट करोगे तो आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग होगा। सही बोल रहे हैं ना? वेरी गुड। कहने का ये मतलब हुआ कि अगर लाइट मतलब इसके इनर पार्ट से रिफ्लेक्ट करेगी, लाइट फॉल करेगी, तो इसके इनर पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो होगा इसके आउटर पार्ट से होगा, बाहर वाले पार्ट से होगा। तो रिफ्लेक्शन का नेचर बदल गया। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास दो तरह के मिरर बनेंगे। एक मिरर जिसे कहा जाता है, ये वाला जो मिरर बनेगा, इसका नाम कौन सा मिरर होगा सर? इसका नाम होगा, देखो इनर पार्ट है ना, इसको कहते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर, कनकेव मिरर। ठीक है, ये वाला जो मिरर होगा ये कनकेव मिरर होगा, और ये वाला जो मिरर है, ये सेकेंड नंबर का, इसे कहा जाता है कन्वेक्स मिरर। ठीक है,
दो तरह का मिरर आपको ऑब्टेन हुआ, एक कन्वेक्स और एक कनकेव। ऐसे भी और पैराबोलिक वगैरह होता है, लेकिन हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए, एक ऐसा मिरर जिसका इनर पार्ट जो हो वो रिफ्लेक्टिंग होगा, इसको चाहो तो लिख सकते हो हुज रिफ्लेक्टिंग, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा वो इनर हॉलो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इनर हॉलो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। और इसका क्या होता है, आउटर पार्ट होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नहीं, आउटर बल्गिंग सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग, आउटर बल्गिंग सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग, है ना। आउटर बल्गिंग सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग होता है कन्वेक्स मिरर का। ये आपके दो मिरर हो गए, दोनों मिरर क्लियर है, वेरी गुड। चलो मिरर तो आपने पढ़ लिया, अब मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स होंगे जिसे हम लोग समझेंगे। आइए पहले समझते हैं, फिर सबको डिटेल्स में लिखेंगे भी, ठीक है। आइए, ये टर्म आपको अच्छे से समझना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और ड्राइंग को लेके भी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक ठीक। कुछ टर्म्स हैं जिसे समझेंगे। देखो, सबसे पहली बात, इसमें टर्म आएगा जिसका नाम होगा पोल, ठीक है। क्या होगा, पोल। पोल को समझते हैं। देखो पोल क्या होता है, इसे पी से नोट करेंगे हम लोग। पोल कौन सा होता है, नहीं देखा है, पोल रे, पोल खंभा रोड के बगल में खड़ा रहता है, पोल नहीं रे नुनू, यहाँ पे वो पोल नहीं है, ठीक है। उस पोल को मत समझिए, ये पोल वो पोल नहीं है, ये पोल है। देखो ये मान लो मिरर है, तो मिरर का जो ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट होगा, जैसे मान लो अगर हम किसी मिरर की बात करें, ध्यान देना सर, ये मान लो मिरर है, मिरर का जितना भी पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, मान लीजिए आपने ये कंप्लीट रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया, ये बड़ा पूरा, तो इसका एक मिड पॉइंट होगा, ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट होगा, ठीक है। इसी ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं बाबू, ठीक है, इसे ही पोल कहेंगे। ये पोल एक तरह से ओरिजिन की तरह बिहेव करेगा, इट बिहेव्स एज ए ओरिजिन, सारा डिस्टेंस पोल से ही मेजर होगा। आई बात समझ में, ये क्या होता है, सेंट्रल पॉइंट या ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको कहा जाता है, इट इज द ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट ऑफ मिरर, ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर का हम लोग क्या कहते हैं, पोल। क्लियर है, पोल क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलिए पोल के बाद हम लोग आते हैं अगला सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, देखो जैसे मान लो ये मिरर है, ये मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होगा, समझना प्लीज, ठीक है। जैसे मान लो ये हमने एक स्फीयर लिया था, अब बताओ इस स्फीयर का पूरा पार्ट तो रिफ्लेक्टिंग नहीं होगा ना, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्टिंग होगा। अब देखो मान लेते हैं इस मिरर का इतना वाला पार्ट ही रिफ्लेक्टिंग है, जो भी, लेकिन मिरर जिस गोले का हिस्सा होगा, जिस स्फीयर का पार्ट होगा, मिरर जिस स्फीयर से मिलके बना होगा, उस स्फीयर का कहीं ना कहीं, कभी ना कभी सेंटर तो होगा ना बाबू।
मिरर जिस गोले का हिस्सा होगा, जिस स्फेयर का हिस्सा होगा, उस स्फेयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, ठीक है। द सेंटर ऑफ होलो स्फेयर, द सेंटर ऑफ hollow sphere whose part is the mirror is called center of curvature। सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आया? आ गया। चलिए आते हैं हम लोग अब प्रिंसिपल एक्सिस पे। यहाँ पे हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, इतना जगह है, काफ़ी है। नहीं, इतना जगह काफ़ी है। सोचो हम लोग के पास इतना भी जगह है, जिसके पास ये भी जगह नहीं है इस लॉकडाउन में, गरीब आदमी। प्रिंसिपल एक्सिस बाबू देखो, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है इसे समझिए। ये एक रियल में लाइन नहीं होता, ये एक इमेजिनरी लाइन होता है। प्रिंसिपल एक्सिस ना एक इमेजिनरी लाइन होता है। जैसे देखो, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, आज कोई बात नहीं, मार्कर गिर गया, ठीक, कुछ और बात नहीं हुआ। देखो देख, ये मान लो मिरर है, कोई भी मिरर लेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर आप बार बार कनकेव क्यों बना रहे, कन्वेक्स बनाइए, बुरा मानेगा कन्वेक्स। भाई कन्वेक्स बनाओ, कनकेव बनाओ, भावना हो तो वही रहेगी ना। देखिए अब ये बेचारा पोल है, वेरी गुड, और यहाँ पे इसका कहीं न कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये भी सत्य है। अब क्या होता है, एक लाइन होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करता है। ये एक इमेजिनरी लाइन आप कह सकते हो, एक ऐसा लाइन, एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करे, क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। उसे क्या कहेंगे हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। द इमेजिनरी लाइन, द इमेजिनरी लाइन दिख रहा है, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू, पासिंग या विच ज्वाइंस कैसे पहाड़ करो, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, COC, क्लास ऑफ क्लेम्स नहीं समझना है। द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज P एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आया? समझदार बच्चे समझ में आया? बोलिए सर। वेरी गुड। ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट को पोल कहते हैं, मतलब यहां से लेके ये वाला हिस्सा जितना होगा एकदम बीच में होता है ये। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? जिस गोले का हिस्सा होगा, मिरर जिस स्फेयर का पार्ट होगा, उस स्फेयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल गया, पोल मिल गया, इसको ज्वाइन कर दीजिए, इनका मिलन करा दीजिए, और इनको मिलन कराने वाला जो लाइन होगा ये इमेजिनरी होता है एक्चुअल में। इसी लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मतलब अभी बहुत सारी बातें और सीखने को है। यहां तक समझ गए तो बताइए। चलिए अगला पॉइंट होगा हमारा पॉइंट नंबर 3, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हम लोग कहते हैं, कैपिटल R से नोट करेंगे। ये क्या है समझिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए होता क्या है, अब आपने बनाया एक मिरर, ठीक है, ये रहा वो मिरर। इस मिरर का पोल आपको पहले से पता है? पता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पता है? पता है। प्रिंसिपल एक्सिस पता है? पता है। देखिए पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे एक डिस्टेंस है, होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच।
सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच जो डिस्टेंस होता है, इसी डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। ऐसे सर्कल के लिए ये टर्म रेडियस होता है ना, ये कर्वेचर वाला लगा दीजिए रेडियस। तो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है सर? बहुत सुंदर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फोकस की। ठीक है, आते हैं प्रिंसिपल फोकस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट VVI, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, इसको थोड़ा फोकस करना बाबू, समझो। देखो होता क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक मिरर है, समझिएगा। ये मिरर रहा, मिरर कौन सा है सर? कॉनकेव। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी ड्रॉ कर लिए। अब हमने क्या किया, एक लाइट रे को, ध्यान से समझिएगा, एक लाइट रे को हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल करा दी। काफ़ी दूर नहीं करना है, नज़दीक वाली लाइट रे लेनी है, काफ़ी दूर वाली लाइट रे नहीं लेनी है। इसको हम लोग पैरेक्सियल लाइट रे कहते हैं। ऐसी पैरेलल लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के काफ़ी क्लोज होती है ना, उसको पैरेक्सियल कहते हैं। और फोकस पैरेक्सियल लाइट रे डिफाइन करती है। बहुत दूर वाली पैरेलल लाइट रे लोगे ना, फिर तो गड़बड़ होगा, फिर वो फोकस नहीं होता है। खैर इस पे बात नहीं करेंगे अभी, फिलहाल हम लोग एक पैरेलल लाइट रे लिए जो पैरेलल किसके था? प्रिंसिपल एक्सिस के। अब देखो रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? मिरर है तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। कैसे रिफ्लेक्शन होगा? आई इक्वल टू आर से। बताइए, क्या जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से चली जाएगी? नहीं, आई इक्वल टू आर से जाएगी। वेरी गुड। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे? सर एक बात बताइए, मात्र एक ही बात आपको बताना है, ज़्यादा बात आपसे हम पूछेंगे ही नहीं। ये मान लीजिए सर्कल है, नन्हा सा प्यारा सा, मान लेते हैं सर्कल का ये रहा सेंटर, ये रहा टेंजेंट। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। इस टेंजेंट वाले पॉइंट को अगर आप इसके सेंटर से मिला देते हो तो ये एंगल कितना होता है सर? नहीं बताएंगे? वेरी गुड, 90 डिग्री। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, 90 डिग्री होती है। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं, आपको सब पता है, भले ही आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ ना हुआ। अच्छा, आप लोग का एग्ज़ाम तो सच में नहीं हुआ 10th, अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं, फिर भी देखो कितना सब पता है आपको। अच्छा देखो, अब अगर हम इसे देखना सर, एक बार थोड़ा सा देखना, अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा एकदम से इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, दिख रहा है ये वाला टेंजेंट? दिख रहा है? बोल दो झूठे, ड्रॉ किए नहीं है। देखो कितना झूठ तुम लोग बोलता है, साक्षात झूठ। हाँ, यहाँ पे ये छोटा सा देखो, ये छोटा सा पार्ट है ना, इस पार्ट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, ये टेंजेंट रहा, छोटा सा टेंजेंट है, और इस टेंजेंट को इसके सेंटर से मिला देंगे ना, तो ये कितना होगा? ये एंगल देखो, ये एंगल 90 डिग्री होगा। यस। तो आप बताइए नॉर्मल की प्रॉपर्टी क्या थी? नॉर्मल कहां पे ड्रॉ होता था? एट दी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो बताइए ये वाला जो लाइन है वो नॉर्मल हो गया? बस 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 हो गया। अब आपको नॉर्मल पता चलिए गया तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो आई इक्वल टू आर से रिफ्लेक्शन भी करा दीजिए। देरी किस बात की? स्वाहा, रिफ्लेक्शन हुआ, हो गया। आई इक्वल टू आर से इसको रिफ्लेक्ट करा देनी है, ठीक है, आराम से ये रिफ्लेक्ट कर गई, ये हुआ आर। अब देखो जब ये जा रही थी तो बोला कि हम तो जा रहे हैं, तुम्हें काट जाएंगे। प्रिंसिपल एक्सिस को, प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे ये कट करती हुई गई है ना,
यही पॉइंट कहलाता है प्रिंसिपल फोकस। अब देखो प्रिंसिपल फोकस को एक लाइन में फिर से समझिए। प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जो कि पैरेलल लाइट रे, पैरेलल इंसिडेंट लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को काटती है। जिस पॉइंट पर वो पॉइंट प्रिंसिपल फोकस होता है। बोलोगे ये तो सर कनकैव हुआ ना, कन्वेक्स के क्या हाल है? आइए कन्वेक्स का भी हाल बताएं आपको। देखना कन्वेक्स का क्या हाल है। दोनों का एक ही मामला है बाबू। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, मान लेते हैं। देखिए अब इसमें क्या होता है कि इसका कर्वेचर इस तरफ होता है, इसीलिए इसका जो सेंटर होगा वो तो इधर ही कहीं होगा। समझ गए? वेरी गुड। अभी ड्रॉ नहीं करते हैं। एक लाइट रे को इस पे फॉल करा देते हैं पैरेलल। देखो लाइट रे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस में फॉल करेगी। कोई बोलेगा सर हम इधर से करा देंगे। रे बकला, इधर से करा के कौन सी कर लेगा? रिफ्लेक्शन होगा। मिरर के पीछे जाके खड़े हो जाओ, थोड़ा दिखेगा आपका? कुछ भी नहीं। मिरर के सामने में दिखेंगे तब ना सुंदर सा चेहरा दिखेगा। सुंदर सा मतलब जैसा है वैसा ही। ठीक है, चलो। हाँ, ज्यादा खुश होने की बात नहीं है। अब बताइए यहाँ पे भी हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चलेगा, उसके बाद रिफ्लेक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पे इसको टेंजेंट कुछ देर के लिए मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट। अब इससे हम लोग एकदम इसको सेंटर से मिला देंगे। देखो ये सेंटर है, ऐसे सेंटर से ये लाइन मिला देने पे ये लाइन आपको किसका फील देगा? नॉर्मल का। देखो सर नॉर्मल बन गया। वेरी गुड। अब नॉर्मल बना तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे, तो लाइट जो रिफ्लेक्ट करेगी वो तो इधर नहीं ना करेगी, इधर ना करेगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर इस तरफ है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस तरफ होगा ना सर? वेरी गुड। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस तरफ होगा। ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट रे। क्लियर? अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस पे ये कट किया ना, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस को बिना काटे गया। लेकिन ये बोल रहा है भाई हम काट तो नहीं रहे हैं, लेकिन अगर तुम जरा ध्यान से देखो हम तुम्हें काटते हुए लगेंगे। देखो क्या बोला ये बोला देखो हम कट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम हमको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे ना तो हम तुम्हें ये फील देंगे इमेजिनरी कि हम काट रहे हैं। मतलब दिख रहा है? तो प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट जहां से लगे कि रिफ्लेक्टेड लाइट रे गुजर रही है, उस पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। बताइए प्रिंसिपल फोकस समझ में आया? आइए तो इसे लिख लेते हैं प्रिंसिपल फोकस पहले, फिर बात करते हैं इस पे। लिखेंगे लिख देते हैं लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू किसके प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल टू पी एक्सिस लिखेंगे। हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस of a spherical mirror after reflection converge टू कर दो, converge to और appears to diverge from a
point on principal axis, from a point on principal axis, this point is known as principal focus, मेन फोकस, प्रिंसिपल फोकस। एक बार फिर से समझा देते हैं आपको। ये कह रहा है कि जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल करती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, या जिस पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ अपीयर्स होती है, जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है या जिस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ अपीयर होती है, उसी पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं, कहते हैं। देखो ये कन्वर्ज वाला वर्ड क्यों यूज हुआ है। देखो एक्चुअल में ये जो मिरर है ना, कनकेव की बात यहाँ पे बताता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो कनकेव मिरर है, यहाँ पे तो एक लाइट रे लिए है ना, जब आप यहां से भी लाइट रे लोगे, इस पे मीट करेगी, यहां से भी लाइट रे लोगे, नहीं ऐसे जाएगी, तो बहुत सारी जो लाइट रे होगी वो सिर्फ किसी एक पॉइंट पे, यहां से भी लाइट रे लोगी, यहीं पे मीट करेगी, यहां से भी लाइट रे लोगे, यहीं से गुजरेगी, तो हर सारी पैरेलल लाइटें किसी एक पॉइंट पे मीट कर जाती है, इसीलिए इसको पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं। फोकस इज द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इंसिडेंट लाइट रे। और कनकेव में क्या, कन्वेक्स में क्या होता है, ये डाइवर्ज होती है। जरा देखो तो यहां से ये भी डाइवर्ज हुई, यहां से ये भी डाइवर्ज हुई, तो ये एक पॉइंट मिरर में होता है जहां से सारी लाइट रे डाइवर्ज होता हुआ अपीयर होता है, इसीलिए इसको कहते हैं अपेरेंट पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस। ठीक है, तो फोकस इज द रियल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और अपेयर पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। समझ पाए हैं? प्रिंसिपल फोकस समझ पाए सर? बोलिए, साफ कर दें। 3, 4, 5, 6। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोकल लेंथ। देखो प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल एफ और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करिएगा। ये फोकल लेंथ क्या होता है समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये मिरर है, कोई भी कनकेव कन्वेक्स कोई भी, ठीक है। अब तो आपको फोकस पता चलिए ना गया है। ये मान लीजिए पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइट रे यहाँ से आई और यहाँ से चली गई मान लेते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को कहा गया फोकस। तो ये जो पॉइंट होता है फोकस और पोल, फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस जो होता है, इसी डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। सॉरी, हाँ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगा? फोकल लेंथ द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ समझ पाए सर? गुड। अब एक और पॉइंट रह गया बस, एपर्चर। इसको भी समझ लीजिए फटाफट। एपर्चर, अब ये एपर्चर ऑफ द मिरर क्या होता है इसे समझिए। जैसे देखो ये मान लो मिरर है, ठीक है। मिरर का जितना पार्ट रिफ्लेक्टिंग होगा, मिरर का जितना भी हिस्सा रिफ्लेक्टिंग होगा, उसका जो डायामीटर होता है, मिरर का डायामीटर नहीं, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला, ये लेंथ, इसे एपर्चर कहते हैं, ठीक है। मिरर का जितना हिस्सा रिफ्लेक्टिंग होता है, उसका जो डायामीटर होता है, ये कहलाता है आपका एपर्चर, इसे एपर्चर कहते हैं। आइए एक लाइन में इसे लिख दें।
लिखिए द डायमीटर ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एपर्चर। स्फेरिकल मिरर का जितना भी पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है उसका जो डायमीटर होता है, उसका जो डायमीटर होगा, एक रस्सी यहां से बांधो, इसकी एंड से एक दूसरे एंड से खींचो, ये जो लेंथ आएगी रस्सी की वो क्या कहलाएगा? एपर्चर। यही एपर्चर डिसाइड करता है कि फोकल लेंथ ज्यादा होगा कि कम होगा किसी भी मिरर का, है ना। अगर एपर्चर छोटा होगा, एक बात बोलो तो, है देखो देखो सर, आप ये बताइए, ये एक मिरर हुआ, ठीक है, और ये एक मिरर है ना। आप ही बताइए किसका एपर्चर ज्यादा है? इसका एपर्चर मान लो ये रहा, इसका एपर्चर, ध्यान देना, ये रहा इसका एपर्चर A1 और ये रहा इसका एपर्चर A2। बताइए किसका एपर्चर ज्यादा है? A2 का ना। A2 इज ग्रेटर देन A1, एपर्चर सेकेंड वाले का ज्यादा है ना। इससे क्या फायदा हुआ? अब बताओ, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसका जो फोकल लेंथ होगा ना, देखना ध्यान से, इसका जो सेंटर होगा वो सेंटर, इसका फोकल लेंथ इतना होगा, ध्यान दीजिएगा, और इसका जो फोकल लेंथ होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, इसका फोकल लेंथ इतना होगा और इसका फोकल लेंथ इतना होगा। जिसका एपर्चर ज्यादा होगा, क्या हम ये रहते सर कि जिसका एपर्चर ज्यादा होगा उसका फोकल लेंथ भी ज्यादा होगा, ठीक है, जिसका एपर्चर ज्यादा उसका फोकल लेंथ भी ज्यादा। मतलब यहाँ पे F2 जो होगा फोकल लेंथ सेकंड वाली मिरर का ज्यादा होगा। एपर्चर से ही डिसाइड होता है फोकल लेंथ एडजस्टमेंट, क्लियर है। जिसका एपर्चर ज्यादा उसका फोकल लेंथ भी ज्यादा। एपर्चर क्या है, क्लियर हो गया। ये कुछ बेसिक टर्म्स थे जो मिरर से रिलेटेड थे। आई बात समझ में? क्लियर है, गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो बोलिए। हम लोग कुछ ऐसे रे को ले लेंगे। देखो मिरर पे सोर्स से तो कई सारे लाइट रे आ रही होंगी, कई डायरेक्शन में आ रही होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पे, जैसे ये मान लो मिरर है, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस मिरर पे तो ढेर सारी लाइट रे सोर्स से आ रही होगी अलग अलग डायरेक्शन में। नहीं, कोई लाइट रे इस डायरेक्शन में आएगी, कोई इस डायरेक्शन में आएगा। मान लो कोई ऐसे ही आ जाएगी, कोई ऐसे ही फॉल कर जाएगी, कोई लाइट रे ऐसे आ जाएगी। जितना कट्टू कट्टू खिलने का मन उतना करो। अब हर लाइट रे का रिफ्लेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग जब ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे ना, तो क्या सारी लाइट रे को इन्वॉल्व कराएंगे कि या कुछ सेलेक्टेड लाइट रे को, कुछ सेलेक्टेड लाइट रे को, ठीक है। और ऐसे लाइट रे के जिसके आने और जाने का डायरेक्शन हमें पता हो। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसी लाइट रे होगी जिसे हम लोग पहले ही सेट कर लेंगे। अच्छा इमेज बनाना है तो यही वाली लाइट रे लेंगे, जो लेनी है पहले प्लान कर लेते हैं। प्लानिंग आपका पहले होगा, नहीं तो उस वक्त आपको दिक्कतें होंगी। तो वही प्लानिंग को हम लोग कहेंगे कन्वीनियंट लाइट, वो लाइट रे जो हमें इजीली हम लोग लाइट रे को मिरर पे फॉल करा सके और जिसके रिटर्न होने के डायरेक्शन को इजीली प्लॉट कर सके। वो उसमें से 2-3 ऐसे कन्वीनियंट लाइट रे को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपको इमेज बनाने के लिए कम से कम
दो ही लाइट रे चाहिए होता था इंसिडेंट, फिर भी हम लोग यहाँ पे 3-4 ले लेते हैं और उसी के हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्ट की इमेज को ड्रॉ करेंगे। काहे झूठ मूठ का ढेर सारा लाइट रे को लोगे? आई बात समझ में? ठीक है, चलो तो हम लोग एक काम करते हैं, कुछ लाइट रे हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहला हम लोग लाइट रे इस मिरर पे, सबसे पहले ये मिरर है, इस मिरर पे एक लाइट रे लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। ये मिरर है, इस मिरर पे ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एक लाइट रे ऐसा लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और आपको पता है कि पैरेलल लाइट रे कहाँ से निकलती है, कहाँ से? फोकस से जानी होती है इसे। ठीक है, तो ये फोकस से जाएगी। तो जब अब कभी भी अगर एक ऐसी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी कनकैव मिरर में, तो उसे फोकस से रिटर्न करवा देंगे। क्लियर है? अगर यहीं पे कनकैव की जगह पे कन्वेक्स हो तो क्या करें सर? अगर कनकैव की जगह पे कन्वेक्स होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब अगर लाइट रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये सीम्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। इसका जो फोकस होगा ना, इस फोकस से इसे डाइवर्ज करवा देंगे कनकैव कन्वेक्स में। क्लियर? पहला वाला क्लियर हो गया। आइए सेकंड वाला करते हैं। चलो दूसरे में इसका बिल्कुल उल्टा कर लेते हैं हम लोग। अब की बार मान लीजिए लाइट रे जो आई ना, ये लाइट रे ऐसे आई, फोकस पे ही फॉल कर गई। लाइट रे मान लो ये फोकस है, फोकस पे ही इंसिडेंट हो गई है। फोकस मान लीजिए हमें पहले से डिफाइन कर रखा है, फोकस पे अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट कर जाएगी तो देखो पैरेलल आई, फोकस से गई, फोकस पे आएगी तो पैरेलल जाएगी। फोकस पे अगर लाइट रे फॉल करेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजार देना है। क्लियर है? इसमें भी ऐसे ही करना है। देखो जरा, कन्वेक्स मिरर में भी ऐसा ही कुछ करेंगे। देखिए, अगर लाइट रे, ध्यान से देखिएगा सर, लाइट रे मान लीजिए इस तरह से फॉल करे, ये लाइट की लगे कि फोकस पे फॉल करेगी, ऐसा लगे कि फोकस पे फॉल कर रही है, तो ये भी लाइट रे मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिटर्न हो जाएगी। क्लियर है? सारे केस में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फुलफिल है, सब में I इक्वल टू आर है। कैसे I इक्वल टू आर है पता है ना? नॉर्मल ड्रॉ करोगे I इक्वल टू आर पता चल जाएगा सर। इसमें भी नॉर्मल यहाँ पे देखो I इक्वल टू आर, इसमें भी नॉर्मल यहाँ पे I इक्वल टू आर, इसमें भी नॉर्मल यहाँ पे है सर, इसीलिए I इक्वल टू आर। यहाँ भी नॉर्मल है, यहाँ पे देखो हर जगह नॉर्मल है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, हर जगह I इक्वल टू आर फुलफिल है। एक और कर लेते हैं। अब अगर मान लो तीसरा केस, मान लीजिए ये मिरर है, दिख रहा है सबको? ठीक। अब अगर लाइट रे मान लीजिए पोल पे ही फॉल कर गई, तो तब तो और अच्छा है, क्योंकि ये हमारा बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और I इक्वल टू आर से करा देना है रिफ्लेक्शन। ठीक है? आई बात समझ में? ठीक है, बस ये तीन मेन बातों को आपको ख्याल में रखना है। बस सारा का सारा रे डायग्राम आपसे बन जाएगा हर केस में। ठीक है? I इक्वल टू आर से इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट करा देनी है। क्लियर है? ये सारे के सारे रे डायग्राम आपको ध्यान रखने हैं जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे अगली क्लास में। क्या ध्यान रखना है? अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल करेगी, फोकस से जाएगी, और अगर फोकस पे फॉल कर गई तो पैरेलल जाएगी, दोनों मिरर में। इसमें सीम्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और
अगर पोल पे फॉल करेगी तो आई इक्वल टू आर से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। बोलिए इसमें किसी पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत तो बोलो, कोई पॉइंट दोबारा समझाना हो, अगर नहीं तो आज की सभा यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं कल हम लोग अलग नए कंसेप्ट के साथ, इमेज फॉर्मेशन। ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पोजीशन पे जो रखा हुआ ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज कैसा बनेगा, साइज क्या होगा, नेचर क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।